थे तो यहाँ पे मेरी सास जी ने इनको पंखे की मदद से बीजों को अलग कर दिया है और जो भूसा था उसको अलग कर दिया है। तो आज के जो गेहूं कोट रखे थे हमने वो हमने इस थैले में भर दिए हैं और इतने गेहूं आज के हो गए हैं। पे हमारी शर्मिला बहन भी आ गई है और वो भी इस वाले कट्टे इन दोनों कट्टों में ला रही है। जैसे मैंने ला रखा है गेहूं का जो भूसा होता है वो करुण गेहूं थे हमने काट दिए हैं और इतना खेत है यहाँ से यहाँ इतने के बीच मतलब घने हो रखे हैं गेहूं तो ठीक ही हो जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। अभी सीधा 7 ही बज रहे हैं और आसमान में धूप देखो आप बहुत तेज़ खिली हुई है। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपनी गौशाले के पीछे से, क्योंकि मैं यहाँ आ रखी थी थोड़ा अपने ये छोटे से खेत को देखने के लिए। तो यहाँ पे आलू तो इतने बड़े हो गए हैं जो मैंने काफ़ी 1-2 महीने पहले लगाए होंगे। और यहाँ पे जो ये कद्दू की बेल है जो मैंने पन्नी में ला रखी थी वो भी लगभग इतनी हो गई है। और यहाँ पे आलू जो हैं इन पे फूल आने भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी मेरी तैयारी है खेत में जाने की, क्योंकि आजकल जैसे गेहूं लवाई का काम है तो आजकल हम सभी लोग या गांव के लोग या मैं भी कोशिश करते हूँ कि सुबह जल्दी जल्दी चली जाऊँ, क्योंकि बाद में बहुत तेज़ धूप होती है। इस वजह से मैं गौशाला की तरफ आई थी और मैंने गौशाला का जितना काम होता है निपटा दिया है। और अब मेरी तैयारी है खेत में जाने की। तो खेत में जाने के लिए मेरी सास जी ने दरांती पे धार लगा के दे दी है और अब मैं चलूँगी फटाफट से खेत की तरफ और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो बाहर पे भैंस तो हमारी मस्त करके घास खाने पे लगी हुई है और जो बाल्टी है दूध की तो उसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे सेफ जगह है तो इस वजह से यहाँ पे टांग दूंगी, क्योंकि बाहर पे धूप भी है और बाल्टी गर्म भी हो सकती है और बाहर पे बिल्ली का डर भी ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे टांग देती हूँ बाल्टी को। और आजकल आप देख रहे होंगे कि जैसा गर्मियों का टाइम है तो भैंस को जैसे ही अंदर बांधेंगे तो गर्मी टाइप की होगी। इस वजह से मैंने एक दरवाजे को निकाल रखा है और एक ही लगा रखा है। तो भैंस तो फिलहाल बाहर पे ही रहेगी, क्योंकि अभी ज़्यादा धूप नहीं हुई है। इस वजह से थोड़ी देर बाहर पे रहेगी, तब घर से कोई आएगा तो इसको नहला के बांध देगा। मैं चलती हूँ फटाफट से खेत में। और मैं सोच रही हूँ मैं सुबह ही चली गई, लेकिन यहाँ पे हमारे चाची सास जी और सुबह चली गई थी और गेहूं की भारी लेके भी आ गई हैं। जिस साइड मैं जा रही हूँ गेहूं के लिए उस साइड तो गेहूं लवाई का काम चल ही रहा है, लेकिन जो दूसरी साइड के खेत थे जिनमें हमने कुछ टाइम पहले काम किया था और काम यही था कि हमने जैसे झंगोरा और धान बो रखी थी तो वो उग भी गई है। और नीचे आप देख सकते हैं तो जो अनाज होता है धान, यानी कि धान झंगोरा जो उग के तैयार हो गया है और वो जहाँ पे घना रहता है उसको थोड़ा छांटे छांटे करने के लिए दनाल का प्रयोग किया जाता है। और दनाल कभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी कि किसको बोला जाता है। तो ये काम यहाँ पे चल रहा है। वहाँ नीचे आप देख ही सकते हैं कि लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं दनाल लगाने में। मैंने आपको बोला था कि लोग सुबह ही मतलब जल्दी कोशिश करते हैं खेत में जाने की, तो काफ़ी लोग पहले ही पहुंच गए खेतों में और मैं भी अपने खेत में पहुंच गई हूँ। यहाँ से कुछ टाइम पहले मैं पक्के पक्के गेहूँ ले गई थी, जो ये हरे थे ये भी अभी पक चुके हैं। तो यहाँ पे फटाफट से काटती हूँ और धूप और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे पहले कोशिश करूँगी कि इनको जल्दी जल्दी काट दूँ। तो दोस्तों
काफ़ी देर ये गेहूं काटने के बाद अभी मैंने आधी भारी लगा दी है और थोड़ा और गेहूं जो बच रखे हैं उनको भी मैं लगाऊंगी एक भारी। और हस्बैंड जी आ गए हैं गेहूं ले जाने के लिए, तो एक भारी मैं उनको दे देती हूँ और धूप भी पहले ही रोज आ रहे हैं खाली खाली। हाँ गोरकरी में कोकरी उठो का में ते बड़ भारा फोटो शाबाश गुड करो ना। दोस्तों अभी ठीक दिन के 11:23 का टाइम हो रहा है और हम खेत से गेहूं काट के आ गए आधे रास्ते में। और वहां पे गेहूं काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हस्बैंड जी ने छाछ ला रखी थी, तब मैंने वो पी तो उससे ज़्यादा मुझे प्यास लग गई। तो हम आए यहाँ पे शर्मिला बहन, तो उसने बोतल में पानी भरा, यहाँ पे हम पानी पी रहे हैं और यहाँ पे मस्त मस्त हवा चल रही है। नीचे यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है, तो यहाँ से हमने पानी जी भर के पी लिया है। अब चलते हैं सीधे घर की तरफ और चढ़ाई वाला रास्ता यहाँ पर से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो हम नीचे से ही काफ़ी चढ़ाई वाले रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर के लिए भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो मिलूंगे आपको सीधा घर पे। गेहूं लेके तो मैं पहुंच गई हूँ घर पे और मैंने घर पे आके पानी भी पी दिया है। मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो लो होने वाली है, तो फ़ोन को चार्ज लगा दूंगी और मिलती हूँ आपसे बाद में। तब तक आप ब्लॉग में बने रहना। तो दोस्तों फ़ोन चार्ज तो मेरा पहले ही हो गया था और उसके बाद हमने खाना खाया और ये गेहूं कूटे। तो यहाँ पे मेरी सास जी ने इनको पंखे की मदद से बीजों को अलग कर दिया है और जो भूसा था उसको अलग कर दिया है। और मैं भी अपनी सास जी के साथ इस काम में मदद करती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये जो सारे गेहूं थे अच्छे से साफ़ कर दिए हैं और जो थोड़े बहुत बच रखे हैं उनको मेरी सास जी उनके बाहर की तरफ छिलके जैसे रहते हैं जो अभी सूखे नहीं होंगे उनको छांटने पे लगी हुई है। और मैं इन गेहूं को फटाफट से इस कट्टे में भरती हूँ। तो आज के जो गेहूं कोट रखे थे हमने इस थैले में भर दिए हैं और इतने गेहूं आज के हो गए हैं। और इसे थोड़ा ज़्यादा ही 2 दिन हमने कोटे, तो इनको मैं ऊपर रख देती हूँ और उसके बाद कल परसों इनको धूप में सुखाया जाएगा, फिर अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हो जाएंगे। अभी शाम का टाइम है और मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में, इस वाले खेत में। और ये है हमारा सिमड़ी गांव की तरफ साइड वाला खेत, जहाँ के लिए हम हीना कील बोलते हैं। और वहाँ सामने पे आप सिमड़ी गांव देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जो गेहूं है उसकी खेती बहुत मस्त तरीके से हो रखी है और बीच बीच तक है हमारा, उससे उस साइड के लिए मेरे चाची साहजी लोगों का खेत है। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले जो कांटे कोटे थे उनकी मैंने बार टाइप कर रखी थी जंगली जानवरों के डर की वजह से, और आधे कांटे मैंने वहाँ पे निकाल दिए हैं। और अब हम यहाँ पे गेहूँ काटने की शुरुआत करेंगे। तो काजू को मैंने दुकान पे भेज रखा है, तो काजू दुकान से कुछ लेके आएगी और तब तक मैं यहाँ पे गेहूँ काट रही हूँ। यहाँ पे हमारी शर्मिला बहन भी आ गई है और वो भी इस वाले कट्टे, इन दोनों कट्टों में ला रही है जैसे मैंने ला रखा है गेहूँ का जो भूसा होता है वो, और वो हम खेतों में जलाएंगे, है ना। और कांटा भी चुभ गया था उसके पैर पे। तो मैं पहले काजू के लिए फ़ोन करती हूँ कि इसके लिए भी ला कुछ। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ यही बोल रही थी मैं कि जैसे इनको जलाते हैं तो जो कीड़े कूड़े होते हैं उनका डर ज़्यादा, मतलब खेत में ज़्यादा कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। मैंने इतना ही सुना है, तो आपको भी जानकारी दे दी है इस चीज़ के बारे में।
और काजू आ गई है खेत में, और ये ला गई हमारे लिए स्टिंग और आइसक्रीम। और आइसक्रीम हम काजू को नहीं देंगे, उसको हम सिर्फ यही देंगे। और नीचे हमारी दीदी जी भी है तो उनको भी दे देंगे ये, और उसके बाद काटेंगे। और इसको पीने के बाद यहाँ पे जो जोश आने वाला है मुझे खुद ही नहीं पता मैं इनको कितनी फटाफट काटूंगी। तो देखते हैं कि कितनी फटाफट से काट पाऊंगी, लेकिन पहले इसको दे देते हूँ। तो आप भी इसका आनंद लीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए एक घूंट। और अब मैं पीती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़े से जो गेहूँ थे हमने काट दिए हैं, और इतना खेत है यहाँ से यहाँ, इतने के बीच मतलब घने हो रखे हैं गेहूँ, तो ठीक ही हो जा रहे हैं। और जैसे ये कीस वाले हैं तो चुभ भी रहे हैं, और तब ये बाद में खुजली बहुत ज़्यादा करते हैं जहाँ पे चुभते हैं। तो शाम के 6 बजे का टाइम भी हो गया है। वैसे तो आजकल रात थोड़ी देर में हो रही है, लेकिन फिर भी। और इस साइड के जैसे जो गेहूँ बच रखे हैं तो थोड़ा और काट देती हूँ और फिर जाएंगे घर।